आप शुरू करो रन्ना। भजो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज मायुगल, पल पल करूं प्रणाम। जिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था रामानंद जी का। महाराज जी रामानंद से मिलने उनके मंदिर में गए, जहाँ पे वो रुके, जहाँ पे वो रहते थे। एक आश्रम टाइप वो मंदिर था। और महाराज जी के साथ जब उन्होंने भोजन नहीं किया, तो उन्होंने महाराज जी को बताया कि उनको तिल्ली का रोग, तिल्ली के रोग में वो कुछ अन्न नहीं खा सकते थे, क्योंकि उन्हें दस्त लग जाती। महाराज जी ने भी खाना खाने के लिए, भोजन प्रसाद लेने के लिए मना किया। तो रामानंद जी ने उनके साथ थोड़ा सा खा लिया। और बाद में जब सारे भोजन वोजन से वो फ्री हो गए, तो उसके बाद महाराज जी ने जब रामानंद जी से उनके इस रोग का कारण पूछा, तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा महाराज जी को सुना दी, कि उन्होंने छाया सिद्धि प्राप्त की थी, और जिसकी वजह से छाया सिद्धि के साथ साथ ही उनको ये रोग भी लग गया था। दरअसल जी, अब महाराज जी देखते हैं कि एक वैद आता है उनके इलाज के लिए, जो मामूली सी गोलियां देके और उनका इलाज करता है। लेकिन महाराज जी उससे पूछते हैं कि भी तुम्हें इलाज, तुम्हें इसकी जड़ का भी पता है, या वैसे ही तुम इनका इलाज कर रहे हो? तो वह वो वैद महाराज जी को बता देता है कि मुझे इनका इलाज पता नहीं है, मुझे यही नहीं पता कि इनका ये रोग लगा कहाँ से है, मैं कैसे उसका इलाज कर सकता हूँ। तो इतना कहते हैं कि वो महाराज जी ने कुछ उसको गुस्से से देखा, और वो महाराज जी ने कहा, जब तेरे पास इलाज ही नहीं है, तो तू इसका क्यों बेवजह इसका धन भी नुकसान कर रहा है, उसका समय भी नुकसान कर रहा है। जब ऐसी बात कहते हैं महाराज जी उसको, तो वो चला जाता है वैद, और वो पलट के भी नहीं। और रामानंद जी इस चक्कर में उसको नहीं रोकते, कि महाराज जी, वो सोचते हैं कि महाराज जी को पता होगा इस इलाज की, इस बीमारी का इलाज पता होगा, इस वजह से उन्होंने उस वैद्य को भेजा है। वो उनके वेश से उनको पंडित जान रही थी, कोई विद्वान पंडित। सुंदर सा जी, ये सारी बातें होने के बाद पेज नंबर 150, अब महाराज जी बात कर रहे हैं उनके साथ। मैं ना थोड़ा सा आगे का प्रसंग मैंने कल पढ़ लिया था, तो इसलिए मेरे को ना थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। फिर भी मैं देखती हूँ कहाँ तक हमने कल पढ़ा था। किसी को याद है कि कल हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ा था? सुंदर साहब जी, यहाँ तक पढ़ा था शायद कि दवा मामूली, गोलियां मामूली सी रहती हैं कुछ अपने पास, उन्हीं से इसका इलाज जारी कर रखा है महाराज। कि महाराज जी वैद्य से बात कर रहे हैं, तो महाराज जी को वैद्य जी बताते हैं कि मैंने इनकी कुछ मामूली सी दवा गोलियां, जो इनको दस्त लगते थे दस्त की दे देता था, दर्द होता था दर्द की दे देते होंगे, तो कहते हैं बस इसी से ही मैं इनका इलाज कर रहा हूँ। बाकी मुझे इलाज के बारे में, स्किन के रोग के बारे में कुछ पता नहीं। पेज नंबर 151। यदि इतना जान न पाए इसका जन्म कहाँ से है, तो इलाज भी क्या कर लोगे, यह बात तो वृथा सी है। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम इनके इलाज के, जो जो इनका रोग है उसके इलाज मेन कारण को ही नहीं जानते, तो तुम इनका इलाज कहाँ से कर पाओगे, कि इस बीमारी का जन्म कहाँ से हुआ है। तो भाग गया वह वैद्य वहां से, अपनी शीशी को लेकर के, इस प्रकार की सुनकर हमसे देखा नहीं पीछे फिर के। तो कहते हैं कि वो वैद्य भाग गया, और उसने महाराज जी को पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, कि उनको इतना डर लगा महाराज जी से, कि ये सही कह रहे हैं कि मुझे इलाज का तो पता ही नहीं है, और मैं फिर भी इसका इलाज कर लूं। रामानंद को दस्त बहुत आया करते थे दिल्ली से।
मरणाव्रत ही इस कारण तंग हुआ था दस्तों से। महाराज जी कहते हैं कि रामानंद जी को बहुत दस्त आया करते थे, और उस दिन उन्होंने अन्न भी खाया था तो उनकी मरनासन जैसी हालत हो जाया करती थी जब उनको दस्त की प्रॉब्लम हुआ करती थी। अपनी इस प्रकार की सुनकर रामानंद खामोश हुआ। शायद ये इलाज कर सकते हैं उसको संतोष हुआ। दूसरा जी आगे बढ़ते हैं। शायद ये जाते हुए वैद्य को रामानंद ने यूं ही नहीं रोका, ये तिल्ली का इलाज शायद कर सकते हैं, यह सोचा। रामानंद जी ने वैद्य को इसलिए नहीं रोका कि उन्होंने सोचा कि महाराज जी इसका इलाज कर सकते हैं, इसलिए वो संतोष पूर्वक उन्होंने वैद्य जी को जाने दिया। रामानंद सिद्ध तो थे ही, साथ साथ विद्वता भी, इल्म और अध्ययन पूर्ण था, कभी नहीं कोई कमी नहीं थी कोई। सुंदर सा जी, रामानंद जी ने छाया सिद्धि तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके अलावा वो विद्वान भी थे। वो धर्म ग्रंथ पढ़ा करते थे, कोई कमी नहीं थी उनको, मतलब उनके ज्ञान में भी कोई कमी नहीं थी, ऐसा महाराज जी हमें बता रहे। जाने के पश्चात वैद्य के लगे पूछने निज परिचय, महाराज यह तो बतला दो आप कहाँ से आए हैं। जब वैद्य जी चले गए तो रामानंद जी ने महाराज जी से पूछा कि आप कहाँ से हैं, आपका तन कहाँ से है, आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से आए हैं। जन्म भूमि कहाँ है आपकी, और शरीर है यह किसका। प्रश्न सुनकर शुरू हो गए जो अपनी एक आदत आदत है। महाराज जी कहते हैं कि वो पूछते हैं कि आपकी जन्म भूमि कहाँ पे है और आपका शरीर किसका है, मतलब कौन सी जाति का है, कौन से गोत्र का है। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने ये प्रश्न सुना तो हम शुरू हो गए, हमारी जो आदत थी। ऊपर हाथ उठाकर हमने अपनी डाक शुरू कर दी, हम तो बड़ी दूर से चलकर आए हैं यहाँ पर। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपने हाथ उठाकर अपनी डाक शुरू कर दी कि हम तो बहुत दूर से चलकर आए हैं। कहाँ से आए हैं, परम धाम से आए हैं। ऐसी बात महाराज जी ने सांकेतिक रूप में उनसे बोल दी। चले आए दुख ग्रसित प्राणियों को लख कर इस दुनिया में, सोचा चलो विचारों का चल करके कुछ उतार कर। कहते हैं कि प्राणी इतने दुखी हैं अपने दुखों में कि हमने सोचा कि चलो चल करके उन विचारों से उनका उद्धार करें, उनको सही रास्ता मार्ग दिखाएं, जिससे कि वो सही मार्ग पे चल के अपने जीवन में रहते हुए अपने परमात्मा को पाए। छुटकारा पा जाए अगर इस दुनिया से तो अच्छा है, दुनिया यह कल्याण प्राप्त कर ले अपनी यह इच्छा। कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि ये दुनिया इसी जीवन में रहते रहते अपना कल्याण प्राप्त कर ले। बस यही ही मेरी इच्छा है कि जो लोग हैं जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनको सही सही मार्ग दिखाया जाए। पेज नंबर 152। इस प्रकार की डाक छोड़ दी हमने अपनी अंधाधुंध, सुनकर जब कुछ न समझ न पाया तो घबराया राम। महाराज जी कहते हैं इस तरह से मैंने उसको अपनी सारी बात कह दी कि तुम्हें अपने जीवन में ये इसी जीवन में किसको पाना है, धनी को पाना है, सही मार्ग पर चलना है। महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी डाक तो छोड़ दी, लेकिन रामानंद कुछ समझ नहीं पाए हमारी ऐसी बातें लगातार लगातार सुन के। तो वो घबरा गए, उन्हें घबराहट सी होने लगी। यह तो कोई सिद्धि है शायद, या पागल है आ टकराया, तंग करेगा हमें हमेशा उसने हमको धमकाया। महाराज जी कहते हैं कि वो बात को तो समझ नहीं पाया। उसने ये सोचा कि जैसे मैंने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है, ऐसे इसने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी होगी। या तो सिद्धि प्राप्त कर रखी है या कोई पागल है कि जिसको अंत शंत कुछ भी बोले जा रहा है। सुंदर साहब जी, बात फिर वही है, जब किसी की बात हृदय में नहीं जाती तो बात समझ में नहीं आती तो सामने वाले की बात भी बकवास ही लगती। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे को तंग करेगा फालतू, ये तो मुझे कुछ, ना मेरे मेरे रोग का इलाज है इसके पास, ना कोई बात है जो इसकी मुझे समझ आ रही है, ये तो मुझे तंग करेगा। ऐसा सोच के उसने महाराज जी को धमका, किसने, रामानंद जी ने महाराज जी को धमकाया। एक डांट दे करके उसने हमको चुप कराना चाहा, बोला बस बकवास बंद कर, यह क्या अंडवंड गाया।
कहते हैं कि उन्होंने, रामानंद जी ने मुझे डांटा और मुझे चुप कराना चाहा और बोला कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तू क्या अंडवंड, मतलब क्या इंड परमाणु पिंड ब्रह्मांड की बात कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही। सुंदर साथ जी वो सिद्धि प्राप्त कर चुका था और बाकी धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ा करता था, लेकिन बाकी उसे कोई मतलब परम धाम का उसे कोई ज्ञान नहीं था। तो महाराज जी को कहता है कि क्या आपने अंडवन गाया। जब जवाब देकर बोले, कुछ पहचान कौन है देख, पर तेरी तो फूट रही दिख रहा है तेरे को केवल। महाराज जी इसको जवाब देके, जब वो इस तरह की बात बोलता है, तो महाराज जी इसको जवाब दे के कहते हैं कि भाई तेरे को तो सिर्फ मेरा वेश दिख रहा है, पंडित वेश दिख रहा है और पांच तत्व का वेश दिख रहा है। तुझे, तेरी तो अंदर की आंख, मतलब आंख फूट रही, मतलब तुम्हारी अंदर की आंख फूट रही है कि जो तुम सिर्फ वेश ही वेश देख रहे, तुम देख ही नहीं रहे कि मैं कौन। तुम केवल मल के कीड़े हो, जीव सृष्टि हो मामूली, तुम हरगिज ना पहचान सकते हो अंदर खाली कुल। सुंदर सा जी महाराज जी को रामानंद कहते हैं कि तुम मल के कीड़े, मल के कीड़े, तुम माया के कीड़े हो, तुम जीव सृष्टि हो, तुम कैसे पहचान जाओगे मुझे। तुम अंदर जितने मर्जी तुमने ज्ञान प्राप्त किया हो, जितना मर्जी तुमने सिद्धियां प्राप्त किया हो, लेकिन तुम अंदर हो खाली खुद, कि तुम बिल्कुल ही खाली हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ना तो तुम्हारी अब इच्छा रह गई है परमात्मा को पाने की, और ना ही तुम्हें कोई सुध है धनी। सुंदर सा जी इस तरह की बात महाराज जी क्या कहते हैं, जिसको इलम स्वयं अपना नहीं, क्या जानेगा औरों की, बात बड़ी की क्या हो तुम जानो, क्या जानो तिल तोड़। क्या कह रहे हैं महाराज जी, भाई तुमने इतना ज्ञान ले लिया, तुम इतने बड़े विद्वान हो, सिद्धि भी तुमने प्राप्त कर ली, पर तुम्हें जरा भी इलम नहीं है, तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं है किसका, खुद का। तुम औरों को जानोगे, औरों को जानने की बात कर रहे हो, खुद को जानने की तुम्हें बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तिल तोड़ो की, तिल तोड़ो की मतलब कि ये एक मुहावरा है, जिसे वे महाराज जी कह रहे हैं कि दूसरों को तो मतलब तिल होते हैं ना, जैसे कि दूसरों के बारे में तो तुम बता सकते हो, जैसे तुम मेरे बारे में बता रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है या कुछ भी है, अपना तुम्हें जरा भी इल्म नहीं है कि तुम स्वयं को जाने क्या क्या रहे भोगते, हम अपनी उस रो के साथ, पर बेचारे रामानंद को बात एक भी ना लगी। महाराज जी कहते हैं मैं खूब उसके बारे में, पता नहीं उसको क्या क्या ही बोलता रहा। महाराज जी भोंकना इसलिए कह रहे हैं कि रामानंद जी के पल्ले तो कोई बात पड़ ही नहीं रही। सुंदर सा जी, जब किसी को सही रास्ता मार्ग बताया जाए और वो मार्ग उसकी समझ में ना आए, तो सामने वाले के लिए तो भोंकना ही होता है। वो ये सोचता है कि फालतू में ही भौंक रहे हैं, फालतू में ही बकबक कर रहे हैं, इनकी तो मत ही सुनो। सेम ही कंडीशन रामानंद जी की थी, कि महाराज जी कहते हैं कि मैं भोंकता जा रहा था, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन कितनी बार तो मैंने बोल ही दिया कि मेरा बोलना उसको ऐसा लग रहा था कि मैं फालतू में बोला जा रहा हूँ और अपनी रो में बोला जा रहा हूँ, कि वो तो महाराज जी तो अपनी रो में, मतलब अपनी लय में बोले जा रहे थे कि भाई ये मार्ग सही नहीं है, ये ऐसे या वैसे कुछ भी बोल रहे होंगे, और रामानंद को एक भी बात हाथ नहीं लगी, एक भी बात रामानंद को उस समय समझ ही नहीं आई, क्योंकि उसकी परिस्थिति ही नहीं थी समझ। पिंड किस तरह से छूटे इससे, इतनी बात सोचता था, आज लिपटा दीवाना कोई कैसे छूटे खोजता था। महाराज जी कहते हैं कि रामानंद जी ये सोच रहे थे कि किस तरह से मुझसे पिंड छूटे उसका। हम्म? और ये बात वो सोच रहा था कि कैसे पीछा छुड़ाऊं, कैसे इनको भगाऊं, कोई दीवाना सा ही मुझसे आ लिपटा है जो मुझे बार 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 पता नहीं क्या खोजने के लिए कह रहा। बस वो बहाने ढूंढता था महाराज जी से दूर होने के, और महाराज जी को वहां से भेजने के कोई ना कोई तरीका ढूंढता था। कोहतुल कोतूहल तो था अवश्य कुछ, पागल विप्र भेष में क्यों, रामानंद तंग आकर के एक दिन हमसे बोले। और उसके मन में ना
कोतुल सा था। मतलब एक मन में एक जैसे होते हैं ना, एक आपस में ही लड़ाई होती है, मन की आपस में लड़ाई होती है कि ये कौन है, ये इनका वेश ऐसा क्यों है, ये इस वेश में आए, ये कौन है। मतलब वो पहचानने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहचान हो नहीं रही। तो एक दिन इतना उनका अंदर से वो संघर्ष इतना बढ़ गया, द्वंद इतना बढ़ गया कि रामानंद जी ने एक दिन महाराज जी से बोला, क्या बोला, चले जाओ अब आप यहाँ से, करके कृपा हमारे पे। हमने भी विनम्र हो करके उत्तर दिया इशारे से। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी ने एक दिन तंग होके, परेशान होके क्या बोला कि चले जाओ यहाँ से, हम पे ना कृपा करो कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो महाराज जी कहते हैं मैंने भी विनम्र उत्तर दिया इशारे से। क्या इशारे से उत्तर दिया सुंदर सा जी? जब रामानंद जी महाराज जी को कह रहे थे कि आप चले जाओ, महाराज जी गुस्सा भी तो हो सकते थे, और महाराज जी क्या कहते हैं कि मैंने विनम्र उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? इशारे से। भाव उदय से, उदय होने से पहले चले गए होते महाराज, आवश्यकता नहीं पड़ती तुम्हें हमें कहने की। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो ये भाव आया ना कि मैं चला जाऊं, इसके आने से पहले ही मैं चला गया। तुझे तुम्हें मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा महाराज जी कहते। क्योंकि महाराज जी तो सब जानते थे ना, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं आगे सुनिए, कि आपको बिल्कुल आवश्यकता ना करनी पड़ती ये कहने की कि आप चले जाओ, इससे पहले ही हम चले जाते, किंतु आपकी आज्ञा का अब हमें उल्लंघन करना है। ठीक अवस्था ना हो जाए आपकी, तब तक यहीं ठहर। महाराज जी कहते हैं कि लेकिन मैं आपकी इस आज्ञा का उल्लंघन ही करूंगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन ही मुझे करना है। क्यों करना है? जब तक आपकी अवस्था ठीक नहीं हो जाएगी, तब तक मुझे यहीं ठहर, मैं यहीं रुकूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊं। जब तक ठीक न हो जाओ तुम, या तुम चोला छोड़ न दो, तब तक टाले नहीं टलेंगे, जब तक रिश्ता तोड़ न दो। क्या कह रहे हैं महाराज जी? जब तक ठीक ना हो जाओ तुम, जब तक तुम्हारा ये रोग ठीक नहीं हो जाएगा ना तिल्ली का, सुंदर साथ जी, रामानंद जी को तिल्ली का रोग था और हमें माया का रोग। और माया वो जरूरी नहीं है वो धन की हो, बच्चों की माया भी हो सकती है, रिश्तेदारों की माया भी हो सकती है, किसी, मतलब माया के कई कई रूप है, जिसके पास जो रूप है वो समझिए कि किस किस वजह से वो माया में परेशान रहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि जब तक तुम ठीक ना हो जाओ, जब तक तुमसे ये रोग ना छूट जाए, या फिर तुम्हारा चोला ना छूट जाए, मतलब तुम्हारा जन्म ना खत्म हो जाए, तब तक मैं यहाँ से हटूंगा ही नहीं, कि जब तक तुम रिश्ता ना तोड़ दो। किससे? महाराज जी से। या तो तुम तन से रिश्ता तोड़ दो, या तुम आत्म का रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि उनके ऊपर भी ब्रह्म सृष्टि थी। तो क्या दोनों ही रिश्तों में से, जो भी दोनों में से कोई भी रिश्ता टूटेगा तब तक मैं यहाँ हूं, और जब टूट जाएगा तब मैं यहाँ नहीं। सुंदर सा जी ध्यान से सुनिएगा, अब प्रसंग का बातून सारा इसी में ही। पेज नंबर 153। तो ठीक करेंगे तुमको, या चोला छुड़वाएंगे, अगर टूटनी है तुड़वाएंगे, जुड़नी है तो जुड़वाएंगे। महाराज जी कहते हैं, या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है सुंदर साथ जी? आ रही है? कहते हैं कि या तो तुम्हें ठीक करेंगे, या तुम्हारा चोला छुड़वाएंगे। चोला छुड़वाएंगे सुंदर साथ जी, शरीर रूपी चोला, या तो कि जब उनका शरीर टूट छूट जाएगा, एक चोला वो छूटना भी होता है, और एक होता है कि जब जीव अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है या अपनी माया को नहीं छोड़ता है, तो उससे भी परातम उठ जाता है। या तो महाराज जी कहते हैं वो होगा या ये हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कहते हैं अगर टूटनी है तोड़वाएंगे, क्या अगर तो तुम्हारा टूटना ही लिखा है हमसे, तो हम तोड़वाएंगे, और अगर जुड़ना है तो जुड़वाएंगे। किससे? हमसे मतलब खुद के तन से नहीं, अंदर बैठे धनी से।
या तो जुड़वाएंगे या तोड़वाएंगे, दोनों में से एक कार्य करके फाइनल डिसीजन लेके जाएंगे कि तुम ब्रह्म सृष्टि बनना चाहती हो, धनी को पाना चाहती हो, या तुम जीव सृष्टि और मल के कीड़े बनी रहना चाहती हो। मतलब उनकी आत्म के लिए बात कर रहे हैं महाराज जी रामानंद। तो उन्होंने इस तरह की बात जो मुझे समझ आई वो मैंने आपको बताई। आप हमें मारे भी चाहे हम सहर्ष सह लेंगे, हालत नहीं है ठीक आपकी, कुछ कह लो सब झेल। क्या कह रहे हैं महाराज जी? किसको? रामानंद जी को। कि आप हमें मारे, चाहे आप चाहे हमें मार ले, चाहे हमें पीट ले, हम सहर्ष सह लेंगे। महाराज जी कह रहे हैं मैं सहर्ष सह लूंगा कि आप अ, जैसे कि सदगुरु होते हैं तो उन वो हमें बात बता रहे होते हैं ना, हम उनके सामने से उठ के चले जाते हैं या उनके सामने ही फोन पटक देते हैं, कुछ भी उनकी बात ही नहीं सुनते हैं, बातों को आजकल हम तो ऐसे ही इग्नोर करते हैं कि हाँ भाई उन्होंने बुलाया हम गए नहीं, इस तरह की बातें महाराज जी कहते हैं हमारे जीवन में ऐसी होती है। और महाराज जी वह कहते हैं कि चाहे मारे, मारे क्या, वो हाथ से थोड़ी ना मारेंगे महाराज जी, बाणी तो मारेंगे शब्दों के, वो भी मारने ही कहलाते। तो कहते हैं कि चाहे आप मुझे मारे पीटे कुछ भी करें, हम सहर्ष सह लेंगे। सुंदर सा जी, इसे कहते हैं सेवा। सेवा का मतलब सुंदर सा जी कुछ भी और लगा लेते हैं कि मंदिर आश्रम की सेवा, वो सेवा भी सेवा है, लेकिन जो सेवा कुदरती दिल से पैदा हो, हृदय में भाव जागृत हो, और उस सेवा को करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार, कि हाँ भाई चाहे डांट पड़े चाहे कुछ पड़े, लेकिन हमें दिल से ये सेवा करनी है। इसे सेवा कहते हैं। महाराज जी रामानंद जी की सेवा कर रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए हम सहर्ष सब कुछ सह लेंगे, हालत ठीक नहीं है आपकी, मतलब आपके तन की हालत भी ठीक नहीं है, और आपकी आत्म की भी हालत ठीक नहीं है, और आपके जीव की भी हालत ठीक नहीं। सुंदर से क्या कहते हैं, कुछ भी कह लो हम सब झेलेंगे क्योंकि आपकी हालत ठीक नहीं है। अब बीमार व्यक्ति कोई भी हो, वो चिल्ला दे, चीख ले, तो जो उसकी केयर कर रहा होता है ना, उसे भी पता होता है कि बीमारी है इस वजह से ये चिड़चिड़ा रहा है, इसको दर्द हो रही है इसलिए ये चिल्ला रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं हमें तो इसका करना ही। वही महाराज जी यहाँ कर, उनकी जीव की स्थिति को देखते हुए और उनके ऊपर बैठी परात्म को देखते हुए, थे जब तक हम अलग आपसे, चाहे तुम जीते मरते, पर अब आन लगे हैं तुमसे, छोड़ जाए तुमको किस। महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम आपसे अलग थे, जब तक आप मुझसे मिले ही नहीं, मैं आपको जानता नहीं था, आप मुझे जानते नहीं थे, हमारी मुलाकात हुई नहीं थी, तब तक तो ठीक है। लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ और मैं जान भी गया हूँ, मैं तुमसे मिल भी लिया हूँ, तो अब मैं तुम्हें किसके भरोसे पे छोड़ के जाऊं। सुंदर सा जी, धनी भी हमारे साथ ऐसा ही, हम नींद में होते हैं और धनी हमें जागृत करने की कोशिश करते हैं, उसके चक्कर में हमारे जीवन में तोड़ फोड़ होती है, और हम कहते हैं नहीं ये नहीं, हम जिसे कहर समझ रहे होते हैं वो हमारे लिए मेहर होती है। सुंदर सा, और कहीं ना कहीं धनी हमें ये कहते हैं कि मेरी रूह है तो मैं किसके सहारे छोड़ के, कोई और तो आएगा नहीं ना जगह, हमें ही जाना पड़ेगा, राज्य स्वयं ही आते हैं सुंदर सा जीवन में। ऐसे ही नहीं मिल जाते सदगुरु, ऐसे ही नहीं मिल जाता कोई सुंदर सा महापुरुष, सुंदर साथ जो हमें परम धाम का ज्ञान दे, हमें परम धाम की कुछ बातें बताए, उनके अंदर भी राज्य ही होते, बताने वाले धनी ही होते। तो क्या कहते हैं कि अगर मैं आपसे नहीं मिला होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मैं मिल ही गया हूं तो मैं तुम्हें किसके भरोसे पे छोड़ के जाऊं, मैं किसी के भरोसे तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इधर आपका जीवन दाता वैद हमारी बातों से, भाग गया बोलो फिर कैसे जा सकते हैं हम यहाँ से। महाराज जी कहते हैं इधर से तो तुम्हारा जीवन दाता वो वैद, हम्म, वो तो भाग गया हमारी बातें सुन के। अब वो तुम्हें जो जरा मरा सी दवाइयां देता था, वो दवाई भी अब वो तुम्हें दे नहीं सकता क्योंकि वो चला गया। अब बताओ, अब हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं?
जब हमारी वजह से वो वैद भाग गया। तो अब उत्तरदायित्व आपका निर्भर है केवल हम पर, कार्यभार सेवा विवाह का जाए छोड़कर सब किस पर। महाराज जी कहते हैं अब ये उत्तरदायित्व मेरा है, ये भार मैं किसको सौंप के जाऊं। आपकी सेवा का जो भी कार्यभार है अब वो मेरा है, मैं किसी पे छोड़ के नहीं जा सकती। परम धाम की एक एक रूह के लिए धनी स्पेशल आते हैं। देखिए दादा गुरु महाराज महाराज जी के लिए है, और महाराज जी अब आगे कायमी की लीला करते हैं कि जहां जहां उन्हें एहसास है कि यहाँ ब्रह्म सृष्टि है तो वहां उस पे मेहनत करें। सिर्फ एक रामानंद जी के लिए महाराज जी वहां, जबकि रामानंद जी चाहते ही नहीं थे महाराज जी वहां। जबरदस्ती, जबरदस्ती वाला एक खेल हुआ ना सुंदर सा। हमारे घरों में भी ना राजी महाराज जबरदस्ती आके बैठ गए। हमें इतना ध्यान चाहे हम दें चाहे सेवा करें, चाहे एक हमने घर का कोना ही दे रखा हो, लेकिन बैठे हैं कि मैं यहीं बैठा हूँ, जब तक मैं जागृत नहीं कर दूंगा तब तक मैं नहीं जाऊं। सुंदर सा जी आगे क्या कह रहे हैं, रामानंद हमारी बातें ऊपर कुछ था चिड़ा सा हुआ, पर अपनी यथार्थ बातों को सुनकर के खामोश हुआ। महाराज जी कहते हैं कि रामानंद मुझसे चिढ़ गया था, ऐसे चिढ़ा हुआ सा महसूस होता था, लेकिन उसके हृदय में बातें उसको सत्य लग रही थी इसलिए वो खामोश था। अपनी अपनी परिस्थिति देखिए सुंदर सा जी, जब कहीं हमें ऐसे मिला हो जो हमें सही रास्ता दिखा रहा हो और उसकी बातें हमें समझ ना आ रही हो, फिर भी हम खामोश रहते हैं कि नहीं कहीं कुछ सही बोल रहे हैं। और चिड़ी भी होती है कि ये बोल क्यों रहे हैं, ये हमें बता ही क्यों रहे हैं, हमें किस लिए बता रहे हैं? हम ही बचे हैं बताने के लिए। और भी सुंदर सा था उनको बता ले, तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है कि क्यों मेर भई। श्री मामाती जी भी कहते हैं कि तुम्हारे जीव पे मेर हुई, तो वो कहते हैं कि क्यों मेर भई मुझ पर, ये मुझे हुई शक कि आप सोचो कि आप पे मेर क्यों है। रामानंद जी सोचे कि इन्हीं पे मेर क्यों हो रही है, महाराज जी इन्हीं के पीछे क्यों पड़े हैं। महाराज जी तो कभी किसी के पीछे ही नहीं पड़ते थे, कभी किसी का वो ही नहीं करते थे। पहले अगर अपने पीछे भी तक में देखे, किसी का संग ही नहीं करते थे जल्दी से। तो फिर भी वो खामोश रहा, चुप रहा। महाराज जी ने फिर कुछ कहा नहीं, महाराज जी को उसने कुछ कहा नहीं। पहले जाने के लिए बोल रहा था, अब वो जाने के लिए नहीं बोल रहा था। अब हमने दो चार रोग के भीतर ही अपना श्रृंगार कोई किसी को बांट दिया सब आखिरकार। सुंदर सा जी जब रामानंद जी ने महाराज जी को नहीं जाने के लिए नहीं कहा, तो दो चार दिन ही में महाराज जी अपने श्रृंगार जो दादा गुरु महाराज ने उनको वस्त्र दिए थे, कोई किसी को दे दिया, धोती किसी को दे दी, कुर्ता किसी को दे दिया, अंगरखा किसी को दे दिया, और अपनी लंगोटी दिया। सुंदर सा जी अब सुनिए, जब महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने श्रृंगार में आ गया, तो क्या हुआ। वैसे थी निधि रूप वैसे थे निधि रूप वस्त्र वे, था प्रसाद गुरु हाथों का, पर हमने जंजाल समझकर सारा एकदम बांट दिया। महाराज जी कहते हैं कि वो निधि जो वस्त्र रूप में मुझे मिली थी वो मेरे सतगुरु का प्रसाद था, लेकिन मैंने जंजाल समझ के सुंदर सा जी कि महाराज जी इतना भी समय नहीं देते थे इधर उधर की चीजों को, कि उन वस्त्रों को धोना पड़ता, फिर सुखाना पड़ता, फिर पहनना पड़ता। महाराज जी ने त्याग ही कर दिया, जहां समय खराब हो वहां उस चीज का ही त्याग कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने वस्त्रों का त्याग कर देना कि हाँ भाई पहन हम नहीं, हम नहीं ऐसा करें। मतलब ये है कि ज्यादा अपने उस काम पे ध्यान ना दीजिए, अपनी गंभीरता धनी की तरफ रखिए। सुंदर सा जी यहाँ एक बात जो महाराज जी मुझे समझाते हैं वो ये है कि हम पैदा ही अशांत होते हैं, हम्म, लेकिन फिर भी हम शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी हमने खिलौनों में शांति ढूंढी, कभी हमने 10th के एग्जाम में शांति ढूंढी कि हाँ भाई इतने नंबर आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। 12th के एग्जाम जिसको आज हम पूछते ही नहीं, हमारी शांति ढूंढने का स्तर बदलता चला है, लेकिन हमें शांति कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो गंभीर होना ही होता था ना। हम निरर्थक बातों में गंभीर होते गए, जिसका कोई अर्थ नहीं रहा। रिश्तेदारी में गंभीर हो गए कि इनसे रिश्ता
अच्छे से नहीं रखेंगे तो आगे ये काम नहीं आएंगे, अच्छे से नौकरी नहीं करेंगे तो ये काम नहीं आएंगे। सुंदर साथ जी ये भी करना था, लेकिन गंभीर नहीं होना था। गंभीर होना था तो सिर्फ धनी के लिए होना था। एक धनी के ऊपर ही आसक्ति रखनी थी, धनी के लिए ही सोच चलनी चाहिए थी। और बाकी जब हम धनी के लिए हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं, धनी के लिए गंभीर हो जाते हैं और हमारे हृदय में धनी चलते हैं, तो बाकी सारी चीजें भी होती हैं, पर वो सहज और सरल हो जाए। सहज सहज सब अपने आप होता चला, हमें कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। लेकिन हम गंभीर किस चीज के लिए हैं, इसका विचार करना जरूरी है कि हमारे जीवन में मेन चीज क्या है, जो हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। बाकी चीजें भी होंगी, पर वो सहज और सरल हो जाएंगी, अपने आप ही सब कुछ सरल होता चला जाए। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं कि जो वस्त्र उन्होंने मुझे, मैंने जंजाल समझ के एकदम से ही सारे बांट दिए, कि उन्हें जंजाल लग रहा, क्योंकि पहले उनके लिए धनी से मिलना महत्वकारी था, पर अब धनी तो उनके पास ही थे, धनी उनके हृदय में ही थे। वो आंखें बंद करते थे, अपने हृदय में ही प्रणाम कर लिया करते थे, उनसे मुलाकात कर लिया करते थे। अब उनकी गंभीरता रूहों को जगाने जो परम धाम की थी, कि जल्दी से जल्दी सबको ये सुध आए, और ये लीला, खेल की जो ये लीला है वो समाप्त हो जाए, और ये ब्रह्म, हम परम धाम में जग जाए। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने एकदम से सारा बांट दिया, भूषण वही पुराना पहना, नग्न लगोटी रखी एक, रामानंद चकित हो बैठा जब देखा अपना ये। सुंदर साथ जी, रामानंद जी क्या समझ रहे थे कि महाराज जी एक पंडित है, विद्वान है, और कोई मतलब धर्म ग्रंथों की ज्ञाता है, और उनका ये है कि चलो भी, जैसे पंडित लोगों की आदत होती है कि प्रसाद की और इसकी, मतलब कुछ भी दान दक्षिणा की, जिस तरह से उन्हें दान दक्षिणा की जरूरत होती है, तो उसके माइंड में ये भी बात आ गई होगी कि ये तो पंडित है, इनके पास कुछ है ही नहीं, कोई सिद्धि भी नहीं, पागल से है, ये है वो है, जो महाराज जी के बारे में वो पहले सोच रखा था। जब उन्होंने देखा कि महाराज जी एक लंगोटी में है, तो रामानंद जी को बहुत हैरानी, बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि ये कोई पंडित पंडित नहीं है, ये तो कोई और ही चीज है। मैं गलती समझ रहा था उन्हें। क्या कह रहे हैं कि रामानंद बहुत चकित हुए उनका भेष देख के, लगा सोचने हो सकता है स्वयं हम ही गलती पर हैं, यह तो मामला ही, यह तो और मामला है कुछ कोई उच्च महात्मा। रामानंद तो मन में ये भी ले आया होगा ना कि ये पंडित है, दान दक्षिणा के चक्कर में यहाँ बैठे। तो महाराज जी कहते हैं कि रामानंद सोचने लगा कि शायद मैं ही स्वयं सोचने में गलती कर रहा हूँ, भाई ये तो कोई उच्च कोटि के महात्मा है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, एक लंगोटी में भी रह सकते हैं। सुंदर सा जी रह नहीं देख रहा तो वो महाराज, रामानंद ढला सर से झुकने लगा हमारी, और हमें भी सत्संग आदि में पकड़ा उसको पूरे तिल तोड़। अब रामानंद जी, महाराज जी कहते हैं कि रामानंद जी जब ये समझने लगे कि ये कोई और ही चीज है, तो वो उनको जानने लगे, तो वो उनके साथ सत्संग करने लगे। महाराज जी कहते हैं जब वो सत्संग करने लगे ना, तो मैंने भी उनको पूरे तिल तोड़ से पकड़, तिल तोड़ से सुंदर सा जी जड़ से पकड़, जड़ से ले लिया मैंने उसको, और उनको शुरू से ही अपनी सारी सत्संग, अपनी बातें मैं सारी बतानी। सुंदर सा जो भी विषय पकड़ लेते हम खोल करके रख देते, अर्थ का अर्थ गुण भी अर्थ रख देते। महाराज जी कहते हैं कि जो विषय भी हम पकड़ लेते थे ना, कोई भी विषय, जिस विषय पे वो मुझसे बात करना चाहता था, उसके अर्थ में अर्थ के भी अर्थ, उसके भी गुज के गुज हम उसके सामने खोल दिया करते थे, कि रामानंद जी तो सोच ही नहीं सकते थे कि इस बात का ये भी अर्थ हो सकता। तो ऐसे करके मैं उनके साथ क्या करता था, सत्संग किया करता था।
जगह को जोनसी का भी वर्णन हम करने को लग जाते, अंग अंग न्यारे हो जो पुस्तक से यूं बतला। महाराज जी कहते हैं कि जो जगह जो भी मैं वर्णन शुरू कर देता, जो भी बात का वर्णन शुरू हो जाता, वो उसके अंग अंग न्यारे न्यारे एक एक चीज मैं दिखा देता था, उसको समझा देता था। और सुंदर सा जी, हमारे आने की जो साक्षियां पुस्तकों में, कौन सी, धर्म ग्रंथों की वाली पुस्तकों में, महाराज जी पुस्तक क्यों कह रहे हैं? महाराज जी पुस्तक इसलिए कह रहे हैं कि महाराज जी ने ही लिखवाई है, राज जी ने ही लिखवाया था ना आके सब धर्म ग्रंथों में हमारे आने का। तो कहते हैं कि पुस्तक में से उन्हें गवाहियां दे दे के मैं समझाता, हर बात की गवाही देता था कि देखो ये ऐसा लिखा है, ये यहाँ ऐसा लिखा है, और एक एक शब्द न्यारा न्यारा करके समझाता था कि इसमें इसमें ये भाव है, इस शब्द में ये। पेज नंबर 154। सुंदर सा जी अब आगे सुन। दरवाजे दलानों, छह खूंटियां, गमले आले रोशनदान, अलग अलग गिन गिन बतलाते परम धाम का हरसा। महाराज जी कहते हैं कि दरवाजे, खूंटियां, गमले आले, रोशनदान, जो भी परम धाम में वस्तुएं थी, महाराज जी कहते हैं परम धाम का एक एक सामान मैं उसको गिनवा दिया करता था कि मैं उसको अपने घर की याद दिला। वार्ताओं हमारी का रस लग गया रामानंद को, फूट पड़ी श्रद्धा अपने प्रति, फीका पड़ गया हृदय का द्वंद। कहते हैं कि हमारी वार्ताओं का रामानंद जी को रस लग गया, और उसकी ना हमारे ऊपर श्रद्धा एकदम से ही बढ़ गई, और उनके हृदय में जो द्वंद था ना कि वो कौन है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, ये सारे द्वंद उनके फीके पड़े। क्या वो द्वंद रहे ही नहीं, उन्हें यकीन हो गया कि हाँ भी उनका मेरे प्रति प्रेम है। रामानंद संयमी तो था ही, साथ साथ साधक विद्वान, बड़ा बड़ा करता था जल्दी, विद्या सिद्ध श्रीग करे विद्वान। विद्वान सुंदर सा जी, महाराज जी कहते हैं कि रामानंद संयमी था। संयमी कैसे? संयम बहुत था उसे, क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितने संयम की उसको संयम रखना पड़ा होगा। जब वो ताप्ती नदी के बीच में खड़े रहते होंगे, ठंड भी लगती होगी, सब कुछ लगता होगा, तो उनको ये नहीं था कि आज ही मैंने शुरू किया है तो आज ही मुझे राज्य मिल जाए। वो सज में धनी से ले रहे, महाराज जी से सज में हर चीज ले रहे थे, धीरे 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 वो ग्रहण कर रहे थे और अपने हृदय में अ, धारण कर रहे थे। तो और वो विद्वान भी थे, बुद्धि भी उनकी उच्च स्तर की थी, कि वो बात को जल्दी समझ जाया करते थे। ये भी नहीं था कि महाराज जी की बात उनके पल्ले नहीं पड़ती थी। अब महाराज जी की बात भी उनके पल्ले पड़ती थी, क्योंकि वो पहले से ही सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हुए थे और वो विद्वान। पल में पलटा खा जाता, विद्वान को सार जब आता है, इलम इलम को सर करता है, श्रीग समझ आ जाता। महाराज जी कहते हैं पल में पलटा खा जाता, विद्वान को सार जब आ जाता। सुंदर सा जी, जब उनको धर्म ग्रंथों का सार भी समझ आने लगा, तो महाराज जी कहते हैं कि उसकी बुद्धि भी पलटा खा गई, कि मैं तो इस तरह से पढ़ रहा था इस चीज को, और मुझे इस मतलब इसमें इतना इतना भेद था। सुंदर सा जी, तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि वो पलटा खा जाते थे, मतलब वो बात को इतनी डीपली समझ जाते थे कि बात उनके पल्ले पड़ जाती।